सलाम आदाब तमाम दोस्तों को। इस चैनल पे आप तमाम दोस्तों का खैर मकदम है। जिस तरीके से मैंने आप तमाम दोस्तों के साथ वादा किया था कि अगली वीडियो के अंदर सिंपल इंटरेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीक़ों से, जिस तरीके से जेके एसएसबी जो है बहुत सारे एग्जामों में पूछ रही है, उस तरीके से मैंने क्वेश्चन जो है यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आप तमाम दोस्त से गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखेंगे आप सबसे पहले, तो यहाँ पे कहा गया है कि 4000 पर 2 ईयर यानी 2 साल के लिए जो 5% का एनुअल इंटरेस्ट रेट है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो आपने बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो आपने नीचे दिए हुए ए बी सी और डी पार्ट में से आपने सही आंसर बताना है। तो इसके लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। देखो इसका मतलब ये 4000 जो है यहाँ पे क्या है, ये 4000 जो है प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल जो है 4000 है, ठीक है। और ईयर जो है यहाँ पे मतलब टाइम पीरियड जो है वह 2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वह 5%। तो सिंपल जो है इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे कल भी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, इसका फार्मूला जो है सिंपल इंटरेस्ट के निकालने का जो फार्मूला है वह प्रिंसिपल ज़रबे रेट ज़रबे टाइम डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल 4000 है तो इसको आपने रेट जो है अगर देखेंगे आप क्वेश्चन के अंदर, तो रेट यहाँ पे है 5% दिया हुआ है, ठीक है। तो 5% जो है रेट है और ईयर जो है वो 2 ईयर है डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कल भी ये चीज़ मैंने आपको समझाई कि ये 0 और ये 0 कैंसिल हो सकता है, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे आएगा 40 और ज़रबे 5 2 ज़ार 10 और ये बनता है, और 40 को जब हम 10 से जो है मल्टीप्लाई करते हैं ये 400 आता है। तो पिछले जब क्वेश्चन में आप जाएंगे तो यहाँ पे है ये वाला ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ये वाला 400। तो यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट जो है सीधे तौर पर आपने इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट आसानी के साथ मिल जाएगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन, इसका मतलब ऑन जो है इस पे लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब ये क्या है, ये प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है आपके पास, प्रिंसिपल जो है यहाँ पे 6000 है, और जो 3 ईयर फॉर 3 ईयर मतलब ये टाइम है, लिखने में थोड़ी दिक्कत मुझे आ रही है। तो ये 3 ईयर है और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया है 900। तो आपने सिंपल तरीके से फार्मूला, मैंने ये चीज़ भी आपको सिखाई थी कि किस तरीके के सवाल अगर इस तरीके से आते हैं तो उसको किस तरीके से आपने उसका जवाब देना है। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया था, अगर सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे P ज़रबे R ज़रबे T डिवाइड बाई 100 है, तो यहाँ पे ये R रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा इस क्वेश्चन के अंदर। तो रेट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ये किसके बराबर होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड आपने करना है प्रिंसिपल और टाइम से इसको डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन में जाके अगर देखेंगे आप, यहाँ पे 6000 जो है ये प्रिंसिपल दिया है, टाइम जो दिया है 3 ईयर्स का और एसआई दिया है 900 का। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे आप, एसआई जो दिया है 900 सिंपल इंटरेस्ट और ज़रबे 100, और प्रिंसिपल जो है 6000 के लिए दिया है और ज़रबे, तो टाइम अगर देखेंगे आप क्वेश्चन के अंदर टाइम 3 ईयर्स का दिया है, तो 3 ईयर जो है यहाँ पे टाइम दिया है, तो 3 यहाँ पे आप पुट करेंगे इसकी वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, ये 2 जीरो और ये 0 इसका कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 0 और ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ार 3 और 30 3 ज़ार 90 होता है, और यहाँ पे फिर अगर करेंगे 6 1 ज़ार 6 और 5 6 ज़ार 30 होता है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आएगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे इस सवाल का जवाब। तो हम क्वेश्चन पे जाते हैं, इसके ऑप्शन पे 5 ऑप्शन दिया है बिल्कुल, यहाँ पे बी पार्ट इसका सही आंसर होगा। तो यह बी पार्ट इसका सही आंसर है 5%। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फार्मूले में आपने थोड़ी सी तरमीम लानी है, उसको चेंज करना है फार्मूले के हिसाब से, तो उस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ बता रहा है तीसरा क्वेश्चन कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 4 ईयर, किसी भी सम पे सिंपल इंटरेस्ट आपको 4 साल के लिए 8% के हिसाब से आपको 600 बन रहा है। मतलब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आपने प्रिंसिपल निकालना है। तो सिंपल सी बात है क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ये P ज़रबे R ज़रबे T डिवाइड बाई 100 होता है। तो यहाँ पे अब P निकालना है, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ निकालने के लिए का, तो प्रिंसिपल को इस साइड लाना है सिंपल से, जिस तरीके से हमने कहा। तो SI ये मैंने पहले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो ये R ज़रबे
टी यहाँ पे आएगा। इस तरीके का फार्मूला ये बनेगा प्रिंसिपल निकालने के लिए। तो प्रिंसिपल को पुट कीजिए, इस एसआई को पुट कीजिए जो 600 है, उसके बाद 100 के साथ ज़रब लगेगी, और रेट जो है यहाँ पे 8% का दिया है, और टाइम जो है 4 ईयर का दिया है। तो आसानी से आप निकाल सकते हो। इसका जवाब आपने बताना है। तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो अगली स्लाइड पे हम इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ऐसा ही लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600, रेट कितना लिखा है, रेट यहाँ पे 8% का दिया है, ठीक है, और ईयर जो है 4 ईयर। तो हमारे पास 600 है और रेट हमारे पास 8% का दिया है, और टाइम हमारे पास 4 ईयर का दिया है। तो हमने प्रिंसिपल निकालना है। तो यहाँ पे है सिंपल इंटरेस्ट जो 600 का है, और ज़रबे 100 डिवाइड बाई 8 ज़रबे 4। तो 4 4 4 और 4 4 कितना बनेगा 16, और 0 जो 16 के 0 वो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे ये 100 और यहाँ पे आएगा 8। तो आगे निकालेंगे, फिर उड़ाएंगे इसको, 8 1 ये 8 1 और 8 5 40, ये 50 आ जाएगा। और 50 को ज़रब 100 से लगेगी ज़रब, तो ये बनेगा, हाँ 50 को जब 100 से ज़रब लगेगी, ये क्या बनेगा 5, और ये 3 0 इसके साथ मिलेंगे, ये बनेगा 5000। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो 5000। तो ऑप्शन में हम चेक करेंगे, देखो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे 5000 इसका सही आंसर है, तीसरे सवाल का सही आंसर। तो मुझे लगता है आपने भी ऐसा ही तरीके से किया होगा, और आपका आंसर भी क्या होगा इसके साथ मिल रहा होगा, सही आंसर आपका आ रहा है। हाँ, अगर मुझे कहीं गलती हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये चौथा क्वेश्चन, ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन। इसका मतलब ऑन किस पे निकाल रहे हो सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब ये क्या है, ये प्रिंसिपल है। इसका मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल हम लिखेंगे, प्रिंसिपल क्या है आपके पास 5000 है। लेकिन अब यहाँ पे टाइम थोड़ा सा टेढ़ा जैसा दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो निकालने का तरीका क्या है ये मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। तो टाइम जो है यहाँ पे 2 से ही 1/2 मतलब 2.5 साल यहाँ पे दिए, 2.5 साल। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है आर, और वो है 10%। सिंपल तरीके से आपने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है, यानी कि बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे कोशिश करते हैं हम इसको निकालने की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 5000 का, टाइम दिया है 2 से ही 1/2, और रेट जो दिया है यहाँ पे क्या दिया है, रेट 10% का रेट यहाँ पे दिया है। तो हमने क्या निकालना, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल तरीके से सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला जो है P ज़रबे R ज़रबे T डिवाइड बाई 100 है। तो यहाँ पे निकालो, P पुट करो 5000 ज़रबे R जो है 10% ज़रबे, इसको थोड़ा सा हम और आसान करेंगे, यहाँ पे 2 से 1/2। इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इस दोनों को ज़रब लगती है, 2 2 ज़ार 4, और 1 को प्लस करते हैं, तो ये बनेगा 4 1 5/2। तो यहाँ पे 5/2 डिवाइड बाई 100 करते हैं। इस तरीके से हम इसको करने की कोशिश करेंगे, ये क्या बनता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये 2 ज़ीरोज़ और ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे कैंसल आउट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको 2 1 ज़ार 2 और 5 2 ज़ार 10, यहाँ पे 5 आता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर कीजिए यहाँ पे आप, ये बनेगा 50 ज़रबे 5 और ज़रबे 5। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, इसका बनेगा 5 5 ज़ार 25, और 25 5 ज़ार 125, और ये 0 जो है इसके एंड पे लगेगा 1250। इसका आंसर बनेगा, क्योंकि 125 तो ये तीनों मिला के बनते हैं ज़रब करके, और 0 इसके एंड पे लगेगा, तो ये 1250 बनेगा। तो अब ऑप्शन में हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर मिलता है ऑप्शनों में कि नहीं। तो देखो यहाँ पे इसका थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1250 इसका सही आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 5वां क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बता रहा है कि इफ ए प्रिंसिपल इज, अगर ये प्रिंसिपल है एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज, तो सिंपल इंटरेस्ट ये है 4 ईयर का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकालना है। सिंपल तरीके से यहाँ पे आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इससे पहले क्वेश्चन के अंदर हमने ऐसे जैसे क्वेश्चन जो है निकाले हैं, यहाँ पे रेट निकालना है हमने, ठीक है। तो रेट निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने एसआई को यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को जो 600 है, इसको ज़रब देनी किसके साथ, 100 के साथ, और डिवाइड करना है। डिवाइड अब किससे करना है, प्रिंसिपल और टाइम के साथ डिवाइड करना है। प्रिंसिपल क्या है 3000, और टाइम क्या है हमारे पास दिया हुआ 4 ईयर, तो 4 के साथ हमने इसको यहाँ पे ज़रब देनी है डिवीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जीरो को कैंसिल करो, इस जीरो को कैंसिल करो, ठीक है। और ये वाला जीरो जो यहाँ पे 3000 के साथ है, और ये वाला जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचता है 6 10 ऊपर, और यहाँ 3 और 4 नीचे बचता है। तो अगर यहाँ देखेंगे 3 1 ज़ार, तो यहाँ पे देखिए अमाउंट जो यहाँ पे क्या दिया है, ये अमाउंट बनता है 6600। कितने साल की है, 3 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। आपने प्रिंसिपल बताना है क्या होगा।
तो इसके लिए देखो यहाँ पे चीज़ें आपने इस तरीके से निकाली। देखो हमने पहले पढ़ा था, क्योंकि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल और प्लस होता है सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ये होता है अमाउंट, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे हमने अमाउंट तो दिया है, लेकिन हमने क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ये क्या कहते हैं? प्रिंसिपल निकालना है। अमाउंट तो दिया है, लेकिन प्रिंसिपल हमने निकालना है। अमाउंट तो दिया है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें नहीं दी है। अगर हमारे पास अमाउंट और एसआई होता तो हम आसानी से प्रिंसिपल निकाल सकते थे। तो प्रिंसिपल को निकालने के लिए फार्मूला था P इज इक्वल टू ए माइनस एस आई। मतलब ए को हमने ये अमाउंट से हमने एस आई को निकाल देना, हमारे पास प्रिंसिपल आना था। लेकिन यहाँ पे इस किस्म की चीज़ें नहीं दी हुई हैं, इस किस्म की चीज़ें यहाँ पे नहीं दी हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हम एक तरीका निकालेंगे इस क्वेश्चन को जो है दूसरे तरीके से निकालने के लिए हम यहाँ पे एक तरीका इस्तेमाल करेंगे इस स्लाइड के अंदर। देखो हम यह पहले फार्मूला लिखेंगे कि हमारे पास जो ए है, जो अमाउंट है, वो किसके बराबर होता है? ये प्रिंसिपल प्लस एस आई के बराबर, ठीक है। लेकिन हमारे पास एस आई किसके बराबर होता है? एस आई जो होता है हमारे पास वो प्रिंसिपल ज़रबे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़रबे टाइम और अपॉन 100। हमारे पास देखो इस क्वेश्चन में ना ही हमारे पास ये दिया है और ना ही हमारे पास ये दो चीज़ें हमारे पास नहीं दी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो इस प्रिंसिपल को निकालना है। इस प्रिंसिपल को निकालने के लिए हमें जो है एस आई को पुट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एस आई कितना है? ए माइनस पी। मीन्स अगर यहाँ पे हमने एस आई की जगह पे हमने ए माइनस पी को पुट करना होगा। देखो कैसे करेंगे? इस एस आई की जगह पे हम लिखेंगे, क्योंकि एस आई अगर ऊपर देखेंगे आप, अगर यहाँ पे देखेंगे आप, तो एस आई जो है किसके बराबर है? ये है ए माइनस पी के बराबर। ए माइनस पी के बराबर। तो इस एस आई की जगह पे हम ए माइनस पी पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब लिखूंगा मैं ए माइनस पी इज इक्वल टू क्या बनेगा आगे? यहाँ पे देखेंगे आप, ये बनेगा P ज़रबे R ज़रबे T और डिवाइड बाई 100, यही बनेगा। तो अब क्वेश्चन में जाके हम देखेंगे हमारे पास A कितना है, हमारे पास R कितना है और हमारे पास टाइम कितना है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको पुट करके हम इसकी वैल्यू को आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर देखेंगे आप, तो पहले पुट करेंगे, उसके बाद जाएंगे उस चीज़ पर। है 6000 और 600 हमारे पास ये दिया है अमाउंट और माइनस क्या था? पी था, क्योंकि हमने ऐसा यहाँ पे निकालना था। इज इक्वल टू क्या बनेगा? पी तो ऐसा ही आया, क्योंकि यहाँ पे पी हमारे पास दिया नहीं। ज़रबे रेट जो है 10% का है और ज़रबे टाइम हमारे पास 3 ईयर का है। डिवाइड बाई हम क्या करेंगे? 100 से इसको क्या करेंगे? यहाँ पे 100 से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहीं पे आप देखिए ये 0 और ये 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। इस 10 को हम यहाँ पे ज़रब देंगे तो ये बनेगा 6000 बनेगा, 1 0 और इसके साथ लगेगा तो माइनस आएगा 10p, इसके साथ ही ज़रब में है ये, इज इक्वल टू ये बनेगा 3p। ये क्या बनेगा? 3p। तो जब यहाँ पे और आप करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे आएगा ये 66,000 इज इक्वल टू, ये जब 10p उस साइड जाएगा ये बनेगा 3p और प्लस बनेगा 10p। तो जब इसको ऐड करोगे, जब 10p और 3p ये बनेगा 13p, ठीक है, कि हमें प्रिंसिपल निकालना था ना, तो यहाँ पर 13p बनेगा, 13p। और उसके बाद p जब यहाँ पे निकलेगा तो इस तरीके से निकालोगे आप, क्योंकि p जो है इस साइड है और 13 इस साइड जाएगा, तो ये डिवीजन में आएगा, तो ये आएगा 66,000 डिवाइड बाई 13। और 66,000 डिवाइड बाई 13 अगर करते हो आप, तो हमारे पास जवाब क्या आता है? इस स्लाइड पे हम करेंगे तो 66,000। तो ये छठा क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ, आप देख सकते हैं कि अमाउंट बिकम जो है वो 6,600 है 3 साल के लिए, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 10% है। 10% सिंपल इंटरेस्ट, 10% जो है वो रेट है सिंपल इंटरेस्ट का। तो आपने प्रिंसिपल बताना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट दिया है। देखो यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट दिया है, जो बनता है कितना? 6,600 3 साल के लिए वो 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अमाउंट है मीन्स ए, ये किसके बराबर आता है, ये प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर आता है। ठीक है, तो इस सवाल में चीज़ जो निकालनी है हमने, उसके लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे फार्मूले में तरमीम लानी पड़ेगी। तरमीम क्या लानी है, हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को पुट करना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो है किसके बराबर आता है, यहाँ पे देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट जो है यहाँ पे आता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के बराबर आता है। ठीक है, तो हम फार्मूले पे जाएंगे थोड़ा, यहाँ पे अगली स्लाइड पे हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमने क्या लिखा, हमने सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ पे पुट करना है जो किसके बराबर आता है, जो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के बराबर आता है। और आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट और किसके बराबर है, वो है प्रिंसिपल ज़रबे रेट ज़रबे टाइम और डिवाइड बाई 100। ठीक है, और अब देखो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल तो नहीं दिया है, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं दिया, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास पता है ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के बराबर है, तो इस सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे हम लिख सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू, ये आता है प्रिंसिपल ज़रबे रेट ज़रबे टाइम और डिवाइड बाई 100। तो सवाल के मुताबिक जो अमाउंट है ये 6000 और 600 है, और माइनस हम पी लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे पी हमारे पास नहीं दिया है तो उसको पी ही लिखेंगे। रेट जो है यहाँ पे हमारे पास 10% दिया है, और टाइम जो हमारे पास 3 ईयर का दिया है, डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप, देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे इस ज़ीरो को यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, इस ज़ीरो को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो अगली स्लाइड पे हम देखेंगे हमारे पास जवाब क्या आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 6600 माइनस पी इज इक्वल टू 3p डिवाइड बाई 10 हमारे पास आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्योंकि 6600 पी और यहाँ पे 3 को लगेगी इस पी के साथ ज़रूर, तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस 3 को इस पी के साथ ज़रूर लगे बनेगा 3p और डिवाइड बाई, क्योंकि ये जीरो ऊपर वाला कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 10 बचता है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको किया। उसके बाद 10 को अगर यहाँ पे आपने आप, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का निशान, तो बीच में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगी, और 10 को लगेगी इन दोनों के साथ अब ज़रब, और 10 को जब 6600 से दोगे ज़रब तो ये बनेगा इतना, ये बनेगा 66,000। ठीक है, और माइनस अगर करोगे आप तो ये बनेगा 10 इंटू पी, ये बनेगा 10p इज इक्वल टू 3p। ठीक है, और यहाँ पे बस 6000 इस 66,000 जो है करोगे तो यहाँ पे बनेगा 3p, और इस साइड अगर माइनस में तो इस साइड जाके प्लस में 10p जाएगा, और फिर अगर इसको और ज़्यादा यहाँ पे करोगे, यहाँ प्लस आएगा तो 10p, ये बनेगा 30, क्योंकि साइड माइनस में साइड जाएगा प्लस 13p। तो जब p की वैल्यू पे यहाँ आप निकालोगे तो इसको आपने सिंपल तरीके से इसको आपने डिवाइड करना है, 6000 को आपने 13 से डिवाइड करना है। तो जब 13 से आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हम इसको करने की कोशिश करेंगे। आप 66,000 को हमने डिवाइड करना है 13 से, तो यहाँ पे करोगे 13 5000 65 होता है तो 1 आएगा, 0 आएगा, फिर यहाँ पे 0 लगेगा, क्योंकि 2 0 हमने एक साथ नीचे लाने हैं तो आपको क्वेश्चन में भी एक 0 लगाना पड़ेगा। फिर 13 7000 अगर देखोगे आप तो ये बनता है 91। ठीक है, 91 को जब यहाँ पे आप देखोगे तो ये बनता है 9, और ये फिर 90 बनेगा, और यहाँ पे आपको फिर 6 से देनी पड़ेगी, 78 आता है। लगभग आपके पास जो जवाब आता है वो 5076 पॉइंट कुछ समथिंग इस तरीके से आता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट जवाब आता है। जब हम ऑप्शन में चेक करेंगे यहाँ पे तो इसका सही आंसर जो होगा वो ये ए होगा 5000, क्योंकि हमारे पास जो जवाब तो है नहीं उसका, लेकिन अप्रॉक्सीमेट जो है हमारे पास जवाब ये आता है 5000 का, यहाँ पे इस छठे सवाल का आंसर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए पार्ट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बता रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन, अब किस पे सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, ऑन, यानी इस पे ये प्रिंसिपल, इसका मतलब 5 ईयर के लिए तो 6% पर एनम के हिसाब से। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधे पुट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि पी है प्रिंसिपल, ये 8000 है, ज़रबे जो है 6% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, और 5 साल के तो ज़रूर 5 डिवाइड बाई 100 करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको ऊपर वालों को तमाम को ज़रब देनी है, तो यहाँ पे 80 ज़रबे 6 और ज़रबे 5, तो 80 को आप 6 से ज़रूर देते हो तो 8 6 आर 48 आता है, और 0 लगेगा, और ज़रबे फिर 5 के साथ जब करोगे तो 50 आएगा, 5 8 ज़र 40 आता है, फिर 0 आता है, 4 रहेगा एज ए हासिल रहेगा, तो 5 4 ज़र 20, और 4 बनेगा 24। तो ये आपके पास जवाब आना जाए 2400। और यहाँ पे अगर देखोगे बी पार्ट, तो इस बी पार्ट जो इसका सही आंसर है 2400 का, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फाइंड अमाउंट ऑन, देखो यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपने अमाउंट निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, अमाउंट। तो आपको पता है अमाउंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आपने जहन में रखना है। तो ये 7000 प्रिंसिपल है,
ठीक है, 4 साल के लिए और 12% पर एनम। तो आपने सबसे पहले इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, पहले वो कितना आता है। तो ये 7000 प्रिंसिपल है जो हमने पहले फार्मूला में पी ज़रबे आर ज़रबे टी करके डिवाइड बाई 100 करके किया। तो इस तरीके से हम सीधे पुट करेंगे वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे ज़रबे आपने करना है 12 जो परसेंटेज का दिया है, उसके बाद 4 ईयर जो है और डिवाइड बाई 100। तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास बचता है 70 ज़रबे 12 और ज़रबे बचता है 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज़रब देंगे और 12 को जब 7 से ज़रब लगती है यहाँ पे तो क्या आता है 7 2 14 आता है और 7 7 और 8 ये 840 यानी 840 बनता है। और ज़रबे फिर करना है 4। इसका जवाब हमारे पास यहाँ पे 400 होता है, 4 4 16 होता है और 1 कैरी रहता है और 4 8 32 और 1 33। तो ये हमारे पास इस पर सिंपल इंटरेस्ट 7000 पे 12% के हिसाब से 4 साल के लिए 3360 का इंटरेस्ट लगता है। लेकिन हमारे पास जो है निकालने के लिए क्या कहा गया है, अमाउंट निकालने के लिए। तो अमाउंट क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल 7000 का, इस पर हमने प्लस करना है ये वाला इंटरेस्ट। और जब 7000 पे आप प्लस करते हो ये इंटरेस्ट 3360 जब इसको प्लस करते हो हमारे पास जवाब क्या आएगा, ये 0 0 0 आता है, 0 0 0 आता है, 3 का 3 आएगा और 7 और 3 क्या होता है 10, ये बनेगा 10,300 ये वाला जवाब आता है इसका। तो 10,300 नहीं 3360 था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 10,360 इसका आंसर होना चाहिए। तो 10,360 ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन इसका यहाँ पे सही माना जाएगा आंसर। ठीक है, ये 8वीं का आंसर था 10,360 क्योंकि यहाँ पे अमाउंट निकालने के लिए कहा। फिर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकाला, उसके बाद अमाउंट निकालने के लिए हमें जो प्रिंसिपल था उसमें ऐड करना पड़ेगा ये क्या, ये सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट ऐड करने के बाद हमारे पास अमाउंट निकल आएगा, जो हमारे पास अमाउंट कितना है 10,360। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 9वां क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन क्या बता रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है एक ऑन ए सम फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए 10% जो है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उस प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत टेढ़ा है। देखो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे देखो ना ही प्रिंसिपल दिया है और ना ही सिंपल इंटरेस्ट दिया है। देखो मैंने पहले ही बताया था आपको कि 2 चीज़ें भी दी होंगी कहीं पे, तो आपने तीसरी चीज़ निकालना है। यहाँ पे देखो 4 चीज़ें हमारे पास होती हैं, लेकिन अगर 3 होती हैं तो 4 चौथी हम निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा इस वजह से कि सिर्फ 2 चीज़ें हमारे पास दी, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, दूसरा ईयर दिया, ना ही प्रिंसिपल दिया ना ही सिंपल इंटरेस्ट दिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ बताई है, एक चीज़ क्या बताई है तो वो समझनी है आपने कि वो चीज़ क्या बताई। इस किस्म के क्वेश्चन जो है आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं GKSSB की तरफ से। देखो कहा जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 ईयर इज 10% ऑफ द प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल का क्या है सिंपल इंटरेस्ट 10%। इसका मतलब हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 10%। इसका मतलब प्रिंसिपल को हमने 10% के हिसाब से ज़रब देनी। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है सिंपल इंटरेस्ट दिया है प्रिंसिपल का 10%। और 10% का मतलब होता है 10/100 क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100। ठीक है, तो यहाँ पे तभी मैंने लिखा P = 10/100। तो इसका मतलब ऐसा हमारे पास ये दिया है। तो हम इस तरीके से फार्मूले में इसको पुट करके इसको यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसा क्या होता है, ऐसा इज टू P = T / 100 तो हमारे पास। लेकिन ऐसा क्या दिया है, वो P का प्रिंसिपल का 10% दिया है। तो हमने इस तरीके से लिखा इसको = P तो हमारे पास दिया नहीं है, लेकिन रेट दिया है हमारे पास। रेट क्या दिया है 10 रेट हमारे पास। रेट भी है ना, रेट तो निकालना है, रेट तो दिया नहीं, रेट निकालना 2 ईयर लेकिन दिया है। ठीक है, तो रेट को हमने R ही लिखना है, ईयर को हमने 2 लिखना है और डिवाइड बाई 100। तो ये देखो ये वाला 100 ये वाला 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला P कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे R बचता है हमारे पास। तो R हमारे पास किसके बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है डिवाइड बाई 2, ये वाला 2 जो यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको 1 2 1 2 और 5 2 10। तो रेट हमारे पास क्या निकला 5 और ये परसेंटेज में होता है इसलिए यहाँ पे 5% हमें लिखना पड़ेगा। तो रेट जो है हमारे पास क्या निकला 5%। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे अब ये देखो यहाँ पे बी पार्ट इसका सही आंसर है इसका 5%। तो देखा कैसे हमने निकाला इसको। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप समझ गए तो आसान हो जाता है उस क्वेश्चन को निकालना। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। यहाँ पे कहा था कि 2 ईयर इज 10% ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का 10% है, प्रिंसिपल का 10% हमने इस तरीके से निकाला। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास निकला है ये। फिर हमने पुट किया और पी को कैंसिल आउट करके हमारे पास रेट आसानी के साथ आ गया। ठीक है, अब हम आज इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो है 4500 है, 4500 3 साल के लिए जो हमारे पास 810 है। आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो ये मैं आपको जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है आपको यहाँ पे निकालूंगा नहीं मैं, बल्कि आपने इसका आंसर जो कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसका 5% है, 6% है, 7% या 8% है, आपको जवाब इसका निकालना है। तो कमेंट सेक्शन में, तो अगली वीडियो के अंदर हम पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं, अगली वीडियो के अंदर इसके बारे में हम जो है इसका सोल्यूशन जो है आपके सामने यहाँ पे निकालेंगे। तो फिलहाल आपने इसको इसका आंसर जो कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो बस आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना है और वीडियो को क्या करना है, शेयर और लाइक ज़रूर करना। तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश रहेगी। तो थैंक यू, खुदा हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।